ये कुछ बिजनेस के मॉडल्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो लेट अस स्टडी सम ऑफ द बिजनेस मॉडल्स। तो ये है नेटफ्लिक्स। ओके, तो नेटफ्लिक्स का क्या क्या नेटफ्लिक्स का वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो 24/7 ऑनलाइन ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट, कि आप 24 घंटे कभी भी देखो। हाई डेफिनेशन वीडियोस एंड मूवीज। आपने देखा कि आपको पता है 4K भी कंटेंट आने लगा है। आप 4K टीवी खरीदते हो तो आप 4K पे भी देख सकते हो। स्ट्रीम कंटेंट, तो ये कह रहे हैं कि भी आप कभी भी स्ट्रीम कर लो। पहले टाइम में होता था कि एक एक सीडी खरीदनी पड़ती थी या फिर हम रेंटल पे लेते थे डीवीडीज को। अनलिमिटेड एक्सेस, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करते। कहते हैं कि तुमने मेंबरशिप ले ली हमारी तो ले ली, अब उसमें तुम कुछ भी देखो तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, तो ये नेटफ्लिक्स इवन अपना कंटेंट बनाने लग गया, राइट। आपने देखा होगा ना, ये सारे लोगों ने ऐसे ही शुरू किया। प्राइम में भी अपना कंटेंट आने लग गया। तो इन्होंने कंटेंट बनाने वाले लोगों से टैप कर लिया। अब एग्जांपल के लिए शिशिर है, शिशिर की कंपनी जो है वीडियोस बना रही है, तो उन्होंने शिशिर से खरीद लिया कि अच्छा ये प्राइम ओरिजिनल हो गया, सारे राइट्स हमें दे दो, ये सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, राइट। 30 डे फ्री ट्रायल, तो इवन फ्री ट्रायल देने लग गए। अच्छा, नो कमर्शियल्स एज कंपेयर टू टाटा स्काई। सो गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट नेटफ्लिक्स इज मेकिंग बेटर सेंस, नेटफ्लिक्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बेटर सेंस देन टाटा स्काई नाउअडेज? टाइप मी इन द चैट। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज की डेट में टाटा स्काई के हम फालतू ही पैसे दे रहे हैं? आप देख रहे हो। तो एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास घर में ऑलमोस्ट वी हैड अराउंड 12 टाटा स्काई थे, और मैं आई थिंक क्लोज टू 10-12 हज़ार दे रहा था हर एक के। इट वॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 50-60 हज़ार तो आई थिंक जाते ही जाते थे। अब आज की डेट में तो सारे स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं और मेरा सब चीज़ों का एक एक सब्सक्रिप्शन है, राइट। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन है। इनके कस्टमर सेगमेंट क्या है, तो माइक्रो सेगमेंटेशन, 2000 प्रेफरेंस क्लस्टर्स। तो आपने देखा होगा कि इनके क्या अलग अलग रीजनल प्रेफरेंसेस हैं। तो कस्टमर्स इन्होंने सेगमेंट कर रखे हैं। ये जोग्राफिकली भी सेगमेंट करते हैं, कंटेंट के हिसाब से भी सेगमेंट करते हैं कि कुछ लोगों को एक्शन मूवीज चाहिए, कुछ को रोमांटिक चाहिए, कुछ को टीवी के जो सीरियल्स उस तरह की चाहिए, मूवीज ही नहीं चाहिए, इनको डॉक्यूमेंट्रीज चाहिए। फिर अलग अलग रीजन के हिसाब से तो अलग अलग तरह के कस्टमर, इनके अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। अच्छा, इनके कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। कहते हैं कि भाई सेल्फ सर्विस मॉडल है हमारा। भाई आप जो भी करना चाहते हो खुद से कर लो, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है, किस किस को जाके पर्सनलाइज सर्विस देंगे। ऑन डिमांड है, आप जब भी करो आप उसी टाइम आप देख सकते हो। और ईज ऑफ यूज़ की बहुत ही ईजी है यूज़ करना। उनका प्लेटफॉर्म की ये खास चीज़ है, रिलेशनशिप ही ऐसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत ईजी टू यूज़ है। अच्छा, चैनल्स क्या है, डिवाइसेस। तो आपके कोई भी डिवाइस हो, आप आईफोन हो, आईपैड हो, एंड्रॉयड डिवाइस हो, स्मार्ट टीवी हो, नेटफ्लिक्स की ऐप डाल लो आप। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये लोग रेफर कर रहे होंगे, अरे देखा तूने, अरे विक्रांत तुमने सुना, कौन सा है लेटेस्ट भाई, कौन सा बेस्ट इस टाइम वो चल रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर, बताओ भाई। तो तो लोग कहते रहे कि अरे तूने देखा, वो देख नेटफ्लिक्स पे आया नया सीरियल, आया नया नया वो आया, ठीक है। फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तो ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं, ऑफलाइन भी बहुत एडवर्टाइजिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ दे अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। ओके, फिर इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकी पेमेंट आती है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, डीवीडी रेंटल, ये पहले होता था, अब तो नहीं है। ओके, तो बेसिकली लाइसेंसिंग नेटफ्लिक्स ओन कंटेंट। तो फ्यूचर मॉडल ये भी है कि नेटफ्लिक्स जो अपना कंटेंट बना रही है, मे बी दे विल give it on license to other platforms and then they will earn money out of it. अब सपोज नेटफ्लिक्स ने अपने लिए कोई टीवी सीरियल या कोई मूवी बनवा ली, ठीक है ना, अब वो जहां पर भी वो जाएगी, अब सपोज अमेजोन को भी अगर दिखानी है तो अमेजोन को पैसे देने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज दे विल ओन द राइट। अच्छा, इनकी की एक्टिविटीज क्या है, टेक्नोलॉजी एंड R&D, क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म बेस्ट से बेस्ट चाहिए। फिर कंटेंट की लाइसेंसिंग, कंटेंट की प्रोडक्शन, कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर डेटा की एनालिटिक्स, कि जो डेटा आ रहा है उसको देखें और उससे समझ में आए कि अल्टीमेटली चल क्या रहा है, लोगों को चाहिए क्या है। और सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, तो दीज आर द एक्टिविटीज की मेनली रिवॉल्विंग अराउंड कंटेंट प्रोडक्शन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, गेटिंग इट टू द यूजर्स, एनालाइजिंग द डेटा एंड देन डूइंग सेल्स एंड मार्केटिंग, अट्रैक्टिंग न्यू यूजर्स। इनके की रिसोर्सेज क्या है, तो जो ब्रांड नेटफ्लिक्स है वही बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो अभी आपके केस में भी सोही जो आपका ब्रांड है, तो वो भी एक ही रिसोर्स होगा। तो जैसे राजीव जी बैठे हुए हैं, तो इनका जो ब्रांड है मीना बाजार, तो वो इनके लिए की रिसोर्स हो गया। तो जो आपकी वेबसाइट है, तो वो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट, उनकी ऐप, ओके, जो प्लेटफॉर्म है, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, वो कह रहे हैं एम्प्लॉइज को भी की रिसोर्स आप ले सकते हो, क्योंकि वो इनकी मेजर स्ट्रेंथ है।
फिर फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स जो इनके पास हैं और जो इन्होंने अवार्ड जीते हैं, वो कहते हैं हमारा की रिसोर्स है, हम इसको दिखा के और ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कल को अगर आप किसी चीज़ के लिए अवार्ड जीतते हो, ठीक है ना, तो वो भी की रिसोर्स बन जाएगा। अच्छा, की पार्टनर्स, तो की पार्टनर्स कौन है? इन्वेस्टर्स, मीडिया प्रोड्यूसर्स, तो जो और लोग मीडिया प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म मेकर्स की गिल्ड्स, सिनेमाज, थिएटर्स, ये भी इनके लिए की रिसोर्स है। टीवी नेटवर्क्स भी की पार्टनर्स हैं। ओके, और अमेजॉन, AWS, क्योंकि सारा कंटेंट AWS पे पड़ा हुआ है, तो अमेजॉन इनका की पार्टनर है, वहीं से सारा कंटेंट स्ट्रीम होता है। अगर वो बैठ जाएं तो इनका भी सारा प्लेटफॉर्म बैठ जाएगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, ताकि ये उनकी जो ऐप है वो पहले से डाल के दे दें। अगर आप सैमसंग का फ़ोन खरीद रहे हो तो पहले से ही इस नेटफ्लिक्स की ऐप डल के आ रही है, तो आदमी देखेगा ही देखेगा कि चलो 30 डे फ्री ट्रायल मिल रहा है जी आपको। अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेते हो, 6 महीने नेटफ्लिक्स फ्री, राइट। और रेगुलेटर्स जो कंट्रोल करते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या है? जो प्रोडक्शन होती है इनके सीरियल्स की, जो लाइसेंसिंग होती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कस्टमर की लेटेस्ट प्रेफरेंसेस को समझने में, ऐप्स को डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिस पे सारे सर्वर डले हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करना, फिर पेमेंट को प्रोसेस करना। तो जो पैसे कलेक्ट करते हैं वो भी, उस पर भी पैसे लगते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं। और बाकी जो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है,